बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की 4.1 प्रश्नावली द्विघात समीकरण उसमें सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पे बने रहना है। तो देखो, जो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण है वो अपने को चेक करना है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें एक समीकरण दे रखा है, उसको हम हल करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि द्विघात समीकरण होते क्या है। तो द्विघात समीकरण के लिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ये एक समीकरण दे रखा है। तो कोई भी अगर समीकरण दे रखा होता है तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, अगर वो 2 है, सबसे बड़ी घात अगर 2 है उसमें, तो वो द्विघात समीकरण होगा। अगर कोई मान लो आपको ऐसा समीकरण दे रखा है x प्लस यहाँ पे b और यहाँ पे a बराबर 0, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? x की सबसे बड़ी घात 1 है। तो ये अगर सबसे बड़ी घात अगर 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। और अगर सबसे बड़ी घात अगर 3 होती है तो उसको त्रिघाती समीकरण बोलते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो इस वाले को हम सोल्व करते हैं, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को। तो देखो, इस वाले में x प्लस 1 की होल स्क्वायर दे रखा है और बराबर में 2 कोष्टक x माइनस 3 दे रखा है। तो इसको हम हल करेंगे। तो अगर पहले वाले को हल करते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर पहले वाले को हल करेंगे तो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ रखी है पिछली क्लासों में कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये हमने सर्व समीकरण पढ़ रखी है। तो इसी सर्व समीकरण का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो इस वाले में देखो, पहले x दे रखा है तो x का स्क्वायर, फिर 1 दे रखा है 1 का स्क्वायर, फिर इसको 2, देखो 2ax यानी 2ab। तो a बराबर क्या है अपना x है तो x लिखेंगे, और b बराबर 1 है तो 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही है, ये 2x ही आएगा। अब इसी प्रकार से 2 को इस कोष्टक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 आएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। अब देखो, x स्क्वायर प्लस 2x पहले से ये इस वाले 2x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर में माइनस के 6। अब देखो, 2x से माइनस के 2x कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर बराबर में माइनस 6। तो अगर माइनस 6 को मैं इस साइड लेके आता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। तो अगर मैं इस वाले को अगर द्विघात समीकरण से अगर मैं तुलना करता हूँ, द्विघात समीकरण अपना कौन सा था? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस वाले समीकरण को इस द्विघाती समीकरण से अगर मैं तुलना करता हूँ तो इसमें अपने को क्या मिलेगा कि a बराबर 1, और ये वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, ये वाला पद तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें c बराबर 6 दे रखा है, यानी c बराबर 6। अब देखो, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 है। सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका मतलब हो गया जो दिया गया समीकरण है वो एक द्विघाती समीकरण है। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः a बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो देखो, हमने क्या लिखा? अतः a बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं a बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे a बराबर 1 है। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर को अगर 0 से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो a और x स्क्वायर आपस में गुणा में है तो a बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि a और x आपस में गुणा में और a बराबर 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो केवल bx प्लस c बचेगा। तो इसमें जो जिसकी घात 2 है वो तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा a बराबर 0 नहीं है, इस वाले में a बराबर 1 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a बराबर 0 नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पे समीकरण है। यहाँ पे सेकंड नंबर पार्ट दे रखा है पहले क्वेश्चन का। इस वाले में देखो, एक ये बहुपद दे रखा है और एक ये वाला। तो इस -2 को इस कोष्टक के साथ गुणा करेंगे। तो पहले देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब इस -2 को पहले इस 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर -2 को माइनस x के साथ करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है गुणा करते समय। तो यहाँ पे मैंने x लिख रखा है, x। अब देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 2x इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में माइनस के 6 दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और इस -6 को भी इस साइड लेके आऊँ तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। और इस वाले समीकरण को अगर मैं तुलना करता हूँ अपने द्विघाती समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो अपना a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 1, और b बराबर आएगा माइनस का 4, और c बराबर आएगा 6। यानी हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं तुलना करने पे कि जो हमारा समीकरण है, बहुपद है, वो एक द्विघाती बहुपद है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ये हमने सिद्ध कर दिया है कि ये जो दिया गया समीकरण है वो एक द्विघाती समीकरण है। करेंगे हम इस वाले में दो कोष्टक दे रखे हैं x - 2 x + 2, इन दोनों कोष्टक को आपस में गुणा करना है, और इसी साइड अपने को दे रखा है x - 1 और x + 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर पहले वाले को गुणा करते हैं, ऐसे कोष्टक को गुणा करते टाइम आप एक कोष्टक को अपने साथ में ले लीजिए, जिसमें इस वाले कोष्टक को इसके साथ गुणा करता हूं, तो इस वाले कोष्टक को इसके साथ गुणा करते हैं, तो पहले x को इसके साथ गुणा करेंगे तो x लिखो, अब ये वाला कोष्टक लिखो x - 1, अब x को इसके साथ गुणा कर लिया, -2 को इसके साथ करेंगे तो -2 और x + 1, और इसी प्रकार से हम इस साइड करेंगे। अगर इस वाले को इसके साथ गुणा करते हैं तो पहले x को इसके साथ करेंगे तो x, और ये वाला लिख देंगे अपन, और इसी प्रकार से अगर -1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो -1 x + 3। खोले, अब क्या करना है, x को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है, तो x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब x को -1 के साथ करेंगे तो -x आएगा, और इसी प्रकार से अगर -2 को अगर x के साथ करते हैं तो -2x आएगा, -2 को +1 के साथ करेंगे तो -2 बराबर x को इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, और इसी प्रकार से -1 को x के साथ करेंगे तो x आएगा माइनस का, और माइनस का 3 आएगा। अब देखो सभी को एक तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर दे रखा है, -x दे रखा है, यहाँ पे -2x दे रखा है, -2 दे रखा है। अब माइनस ये x स्क्वायर है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 3x, और ये माइनस का है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का x होगा, और फिर माइनस वाला 3 है वो इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो x स्क्वायर से ये माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -x और -2x, ये हो गया माइनस का 3x, और यहाँ पे माइनस का 3x, और यहाँ पे प्लस का x, और ये माइनस का 2 और प्लस का 3, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, केवल 1 बचेगा, और बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा अगर ये 3x माइनस के और 3x यानी 6x हो गए माइनस के, अब प्लस का x है और प्लस का 1 बराबर 0, अब यहाँ एक x कटेगा तो माइनस का 5x + 1 बराबर 0। अब देखो इस वाले बहुपद में x की घात केवल 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 2 नहीं है। अगर x की घात 2 नहीं होगी तो ये रैखिक समीकरण होगा, एक घात है तो हम इसको रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण एक रैखिक समीकरण है। 4th नंबर पार्ट करेंगे इस वाले में। इस वाले में फिर से -x - 3 और 2x + 1 जो कि आपस में गुणा में दे रखे हैं, तो पहले इनको हल करेंगे और फिर इसको करेंगे। तो अगर इसको मैंने अगर x - 3 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले x को इसके साथ करूँगा, तो यहाँ पे x कोष्टक 2x + 1, और यहाँ पे -3 को करेंगे आगे वाले कोष्टक के साथ गुणा, तो -3x + 1 बराबर में अगर x को इसके साथ करता हूँ तो x + 5। अब देखो x को इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस x आएगा। अब -3 को इस वाले के साथ करेंगे तो माइनस का 6x -3 आएगा बराबर में x को इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर + 5x आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इस वाले को अगर मैं इस साइड लेके आता हूँ तो 2x स्क्वायर + x -6x -3, और ये इस साइड आते हैं -x स्क्वायर
माइनस 5x बराबर 0। तो इस वाले से एक यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा एक, और यहाँ पे देखो माइनस 6x और माइनस 5x, माइनस का 11x हो जाएंगे और 11 में से एक x चला है तो माइनस के 10x, और यहाँ पे माइनस के 3 बराबर 0। अब इस वाले में देखो, अगर इस वाले समीकरण में सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस वाले में हम कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है। और अगर इसको आप कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, अगर इस वाले समीकरण से अगर ऊपर वाले समीकरण को तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि a बराबर 1 है, यानी a बराबर 0 नहीं है। तो a बराबर 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः ये दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो हम ये सिद्ध हो चुका है कि जो दिया गया समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों देखो, अपने को सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो देखो, अपने को इसमें दे रखा है कि जो क्षेत्रफल, जो भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी अगर इसको मैं, तो देखो इस वाले को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। तो देखो, जो लंबाई दे रखी है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हम मानेंगे कि हम इसे मान के करेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। तो चौड़ाई x ले ली, तो अब क्या करेंगे, लंबाई कितनी होगी, भूखंड की लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की दोगुनी और इससे एक अधिक, यानी 2x + 1 होगी। तो इसका अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, अब देखो भूखंड का क्षेत्रफल जो कि 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब देखो, हम एक काम करते हैं, एक आयताकार भूखंड दे रखा है अपने को ऐसे, तो मान लो ये इसकी लंबाई हो गई और ये होगा इसकी चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसका मतलब हो गया अंदर वाला भाग, वो अपने को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है, आयताकार है तो आयताकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करके हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, बराबर में जो क्षेत्रफल दे रखा है 528, तो ये करते हैं हम लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो इस वाले में देखो, जो लंबाई दे रखी है वो हमने कितनी ले रखी है, लंबाई होगी 2x + 1 और जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी x, बराबर क्षेत्रफल होगा 528। अगर इस वाले को हम हल करके x निकाल लेते हैं तो x निकालने में लंबाई आ जाएगी अपनी और चौड़ाई आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। तो इससे हम हल करके x निकालेंगे अब इसमें, और ये मल्टीप्लाई आपस में। तो पहले x को 2x के साथ गुना करेंगे 2x², अब x को 1 के साथ करेंगे तो x² बराबर 528। तो 528 को इस साइड लेके आएंगे तो 2x² + x - 528। अब ये अपना एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण के दो फैक्टर करेंगे, दो ऐसे पार्ट करेंगे। इस वाले को मैं हल यहाँ पे करता हूँ। देखो, जो अपना द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इस वाले में देखो, जो पहले वाला भाग, जो पहले वाला पद और लास्ट पद को अगर गुणा करें तो कितना आएगा, पहले वाला पद और लास्ट वाले पद को अगर गुणा करें, जो भी आएगा गुणा करने पे, तो उसको जो बीच वाला पद दे रखा है उसको ऐसे दो भागों में बांट के लिखेंगे ताकि गुणा करने पे तो आए जो ये वाला, जो गुणा करने पे आया ना अपना पहला पद और लास्ट वाले पद को, और उनको जोड़ें या घटाएं तब आना चाहिए प्लस का x बीच वाला। तो इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। जो अपने को समीकरण दे रखा है 2x² + x - 528 बराबर 0। तो इस वाले को मैं एक ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा ताकि इन दोनों को गुणा करें वाली संख्या आनी चाहिए, और बीच वाले में अगर प्लस करें या जोड़ें तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। वो कैसे लिखेंगे, 2x² + 33x - 32x - 558।
तो इस वाले में देखो प्लस का x है उसको मैंने लिख दिया 33x माइनस 32x। अगर इन दोनों को मैं आपस में गुणा करूंगा तो अपने पास ये वाला आएगा, यानी इस वाले को गुणा करने पे, कहने का मतलब है 33x गुणा माइनस का 32x करूंगा मैं तो अपने पास क्या आएगा 2x² मल्टीप्लाई माइनस 5 2 8, ये वाला आएगा। इन दोनों को गुणा करने पे ये वाला आएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो आएगा अपना +1। तो अब इस वाले को हल करें। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, अपना x आएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2x + 33। और अब इन दोनों में से अगर मैं 16 कॉमन लेता हूँ, 16, तो अपने -16 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2x और यहाँ पे +33। अब देखो अब ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो इनको लिखेंगे एक बार 2x + 33 और यहाँ पे x - 16। अब ये दोनों बराबर में है अपना 0 यहाँ पे। तो अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कोष्टक गुणा में, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2x + 33 = 0। एक ये वाला होगा और एक होगा x - 16 = 0। यानी इन दोनों को गुणा करने पे बराबर में 0 आ रहा है, यानी या फिर ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। अब देखो मैंने दोनों को 0 के बराबर लिख दिया, तो यहाँ से अगर x बराबर निकालो तो x बराबर 33 माइनस का बटा 2 आएगा, और यहाँ से अगर x बराबर निकालो तो प्लस का 16 आएगा। अब देखो जो हमने ऊपर माना था यहाँ पे कि चौड़ाई x है, तो चौड़ाई कभी माइनस में हो सकती है क्या? चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वाला हम नहीं लेंगे x बराबर। और इस वाले में देखो x बराबर 16 दे रखा है, तो ये प्लस का 16 है, तो चौड़ाई प्लस में हो सकती है चौड़ाई, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। तो x बराबर 16 लेंगे हम इस वाले को निकालने के लिए, लंबाई और चौड़ाई। अब देखो इस वाले को मैं ऊपर करता हूँ, जो अपनी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई मैंने x ले रखी थी, तो x बराबर अपना आ गया 16। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चौड़ाई जिसको x लिया था हमने वो आ गई 16 मीटर, और जो लंबाई थी अपनी वो हमने 2x + 1 ले रखी थी, तो x की जगह 16 लिखेंगे 2 × 16 + 1, तो ये हो जाएगा 32 + 1 यानी 33 मीटर। तो एक आ गई चौड़ाई आ गई 16 और लंबाई आ गई 33 मीटर। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी पूर्णांक दे रखे हैं, उनका गुणनफल अपने को 306 दे रखा है और दोनों को अपने को ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पार्ट है, तो पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। तो अब देखो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x + 1। तो देखो मान लो दो संख्या है, जैसे एक 16 हो गई और एक 17 हो गई, दोनों धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों लगातार आने वाली है। 16 के बाद 17 ही आता है, दोनों लगातार आने वाली है। तो 16 में एक जोड़ रहे हैं तभी तो 17 आ रही है ना। तो इसी प्रकार से अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x माना है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो अब दोनों का गुणनफल दे रखा है, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 दे रखा है अपने को। तो इन दोनों को गुणा करें, यानी x गुणा x + 1 तो बराबर 306 आएगा। तो अगर इसको मैं इसके साथ गुणा करता हूं तो x² + x बराबर 306। अब देखो 306 आ रहा है, तो 306 को इस साइड लेते हैं तो x² + x - 306 बराबर 0। अब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने के लिए जो x है, x को मैं लिख सकता हूँ x² + 18x - 17x - 306। इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो बीच वाला x है उसको मैंने दो भागों में बांट के लिख दिया है, 18 + का x - 17x। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो x आएगा अपना कॉमन,
यहाँ पे x बचेगा प्लस में 18। और अगर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ इन दोनों में से, तो अगर माइनस का 17 कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 18 बचेगा, और बराबर में जीरो तो चल ही रहा है अपने, बराबर में जीरो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो इसको लिखेंगे एक बार, और अब दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 17 बराबर जीरो। ये हो गया अपना दो धनात्मक पूर्णांक, सॉरी। अब देखो इस वाले में ये दो संख्या दे रखी है, एक x प्लस 18 और एक दे रखी है x माइनस 17, तो दोनों को अगर गुणा करें तो बराबर में जीरो आना चाहिए, दोनों को गुणा करें तो बराबर में जीरो आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं या तो ये जीरो होगी या फिर ये जीरो होगी, तो दोनों को हम जीरो के बराबर रख के देखते हैं, यानी x प्लस 18 बराबर जीरो, और दूसरी हो जाएगी x माइनस 17 बराबर जीरो। तो इस वाले में देखो x बराबर माइनस 18 और इस वाले में x बराबर 17। तो देखो x बराबर हमने क्या माना था कि एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो x बराबर 18 आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है, तो इस वाले को हम नहीं ले सकते। इस वाले में x बराबर 17 दे रखा है जो कि एक प्लस की संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो x बराबर हम 17 लेंगे इस वाले में। तो जो पहले अपने धनात्मक पूर्णांक माना था हमने वो आ गया 7, यहाँ पे लिख देंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 लिखा था तो 17 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा अपना 18। तो ये हमने दूसरे क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर पार्ट। तो इस वाले में एक रोहन नाम का लड़का है, तो उसकी उम्र मान लो उसके माँ की उम्र उसकी उम्र से 26 साल बड़ी है, तो हम यहां पे लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है। अब देखो इसकी मां की आयु कितनी होगी, रोहन के मां की आयु रोहन के मां की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 होगी। अब देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 हो जाएगी, और इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु 3 वर्ष के बाद रोहन के मां की आयु, ये हो जाएगी x प्लस 3 प्लस 26, ये टोटल कितना हो जाएगा अपना x प्लस 29। अब देखो तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है, 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना हुआ, 3 वर्ष पश्चात उसके मां की आयु हो जाएगी x प्लस 29 और गुणा जो x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 होगी ना, तो x प्लस 3। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूंगा तो x प्लस 29
x प्लस 3 बराबर 360 दे रखा है अपने को। 300 को मैं गुणा करता हूं तो पहले x को इसके साथ गुणा करूंगा, यानी x प्लस 3, और यहां से प्लस 29 को करूंगा मैं x प्लस 3 के साथ बराबर 306। अब इसको x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ से 29 को इसके साथ करेंगे तो 29x प्लस इसको 29 को 3 के साथ करेंगे तो 306। अब देखो, अब 306 को इस साइड लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 3x और 29x, ये हो जाएंगे 32x प्लस 37 माइनस 306 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर आएगा माइनस का, क्योंकि 306 माइनस का और ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का कितना आएगा अपने 273 बराबर 0। अब इस वाले को हम यहाँ पे हल करेंगे, तो इस वाले को मैं यहाँ पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो 32x को मैं दो भागों में लिख सकता हूं, यानी x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x 273 बराबर 0। यानी इस वाले को मैं इन दो भागों में बांट के लिख सकता हूं 39x माइनस 7x, तो दोनों को हल करेंगे तो 32x आएगा। तो अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से x आएगा कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 39, और यहाँ पे इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो माइनस का 7 कॉमन लेता हूं तो x, और यहाँ पे प्लस का 39 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कोष्टक दो बार दे रखे हैं, तो इनको लिखेंगे एक बार x प्लस 39 और यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 0। तो इन दोनों में से देखो एक ये वाली कोई संख्या है और एक ये वाली संख्या है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 0 दे रखा है। तो अगर इन दोनों को मैं आपस में गुणा करता हूं तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 39 बराबर 0 या फिर x माइनस 7 बराबर 0। तो अगर x यहाँ से निकालें तो माइनस का 39 आएगा, और x अगर यहाँ से निकाल तो प्लस का 7 आएगा। यहाँ से माइनस का 39, यहाँ से प्लस का 7। तो अब देखो x हमने क्या माना था, माना कि x रोहन की वर्तमान आयु है, यानी आयु उम्र कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो उम्र माइनस में नहीं हो सकती, तो पहले वाले ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देंगे और x बराबर 7, इसको हम x बराबर 7 लेंगे। यानी जो रोहन की आयु है, रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, x बराबर 7 होगी। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। और दूसरी चीज है कि इसकी मां की आयु निकालनी थी, जो कि रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी थी, तो इसके मां की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन के मां की आयु, रोहन के मां की आयु कितनी होगी, x प्लस 26। तो x बराबर 7 था, तो 7 प्लस 26, तो ये कितना हो जाएगा अपना 7 प्लस 26 33 वर्ष। इसके मां की आयु हो जाएगी 33 वर्ष और इसकी खुद की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट।